कैसे बच्चों, उम्मीद है अच्छे होंगे। अब पढ़ाई यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैंने आपको रियल नंबर पूरा करवा दिया है और सेकंड चैप्टर यानी पॉलिनोमियल पूरा करवा दिया है। उसका तो एक वीडियो स्पेशल बना भी दिया है कि 2 घंटे में पूरी पॉलिनोमियल। वैसे ही कंप्लीट मैं रियल नंबर का भी बना दूंगा जैसे मुझे थोड़ा टाइम मिलता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अपन ने 4.1 4.2 कर ली है और आज हम 4.3 की बात करेंगे। 4.3 में जो है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के द्वारा उसके रूट्स निकालना। इसलिए मैंने फैक्टर वाला जो 4.2 पढ़ाया था तो मैंने कहा था भाई अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि फैक्टर कैसे करने हैं तो पहले तो प्रैक्टिस करो, फिर भी नहीं हो रहा तो हम आगे मेथड पढ़ेंगे। उन मेथड के द्वारा आप स्क्वायर रफ वर्क में, जैसे बोर्ड की एग्जाम होती है तो रफ में इन मेथड को लगा के वहाँ पे उनके देख लेना फैक्टर क्या होंगे, जो अपन श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ेंगे आगे जाके, वहाँ फैक्टर करके फिर वो उसमें अप्लाई कर देना। वो चीज़ मैं सिखा दूंगा कि कैसे श्रीधराचार्य से रूट निकाल के आप उसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका फैक्टराइजेशन करके सोल्व करना है, गुणनखंड करके सोल्व करना है, उससे मेथड से क्या अप्लाई करना है वो मैं आपको बता दूंगा। आज हम बात करने वाले हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर की। देखो आपको मैंने एक बात पहले ही बता दी थी कि ax² + bx + c = 0 जहाँ a ≠ 0 होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, एक मानक रूप होता है। आज बस उसी के बारे में बताएंगे। हम बात यही करने वाले हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर करे कैसे। सबसे बड़ी जब मेथड का नाम है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है यानी पूर्ण वर्ग बनाना है तो पूर्ण वर्ग बनाएं कैसे। अगर आपको वो पूर्ण वर्ग बनाना आ गया तो मतलब 4.3 ये चैप्टर भी 4.3 वाले बहुत से ज़्यादा कंसेप्ट आपको आ जाएंगे। तो देखो पूर्ण वर्ग बनाते कैसे हैं, उससे पहले मैं कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें बताता हूँ। बहुत से बच्चों को आती होगी लेकिन कुछ बच्चों को ना भी आती होगी। देखो 2 = 2 होता है, आपको पता है 2 = 2 होता है, लेकिन ये अगर मैं इसको इस तरफ 2 से डिवाइड करूँ और इस तरफ 2 से डिवाइड ना करूँ तो देखो 1 = 2, ये गलत है। 1 = 2 कभी होता नहीं है। इसका मतलब साफ है, अगर मैंने इसको इस तरफ 2 से डिवाइड किया है तो मतलब इस तरफ भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब इस तरफ अगर मैं डिवाइड करूंगा तो इस तरफ भी करना पड़ेगा ताकि इक्वल का साइन बना रहे। ये बीच में इक्वल का साइन बना रहे इसके लिए ज़रूरी है कि इस तरफ 2 से डिवाइड किया है तो इस तरफ भी 2 से डिवाइड करो, इस तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इस तरफ भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इस तरफ कुछ ऐड किया है जैसे आपने 2 + 1 लिखा है तो इधर भी 2 + 1 करना पड़ेगा, तभी जाके 3 = 3 आएगा। अगर आपने इस तरफ 1 + 1 नहीं किया तो ये 3 = 2 हो जाएगा, जो कभी होता नहीं है। 3 = 2 कभी नहीं होता है। तो बस आप याद रखना, इस तरफ जो लगाया है डिवाइड किया है तो इस तरफ भी डिवाइड करो, इस तरफ मल्टीप्लाई किया तो इस तरफ भी मल्टीप्लाई करो, इस तरफ ऐड किया तो इस तरफ भी ऐड करो ताकि बीच में इक्वल का साइन बना रहे। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, आप ऐसा भी कर सकते हो कि 2/2 और 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपने ऐसा कर दिया तो इस तरफ कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है आप खुद देखो, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा और बीच में वो 2 = 2 ही रह जाएगा। अगर आपने जैसे आपने इस तरफ कुछ ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया तो 2 सब्ट्रैक्ट भी कर दो तो अल्टीमेटली आपने क्या किया, 0 ऐड किया है। और 0 ऐड करो इसका मतलब क्या है, 2 में इस तरफ भी 0 ऐड करना है। 0 करो या ना करो क्या फर्क पड़ता है। तो आप जो ऐड कर रहे हो उसको सब्ट्रैक्ट भी कर दो, जो आपने जोड़ा है उसको घटा भी दो, जो जिससे आपने डिवाइड किया है उससे अगर मल्टीप्लाई भी कर दो तो वो कैंसिल होके इक्वल का साइन बना रहता है। दूसरी तरफ ये चीज़ करने की जरूरत तब नहीं होती। लेकिन आपने सिर्फ इस तरफ डिवाइड किया है और कुछ भी नहीं किया तो इस तरफ ही डिवाइड करना पड़ेगा। इस तरफ आपने सिर्फ मल्टीप्लाई किया है तो इस तरफ भी मल्टीप्लाई ही करने पड़ेगा। इस तरफ सिर्फ ऐड किया है तो इस तरफ भी ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस तरफ ऐड भी कर देते हो और उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट भी कर देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब इधर कुछ करने की जरूरत नहीं। इधर आप इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हो और इसी नंबर से डिवाइड भी कर देते हो, सेम नंबर से। ऐसा नहीं है कि यहाँ 3 से डिवाइड कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो चेंज हो जाएगा, तो फिर ये उस तरफ भी लगाना पड़ेगा। ये छोटी सी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा था। दूसरी चीज़ एक और मैं बताना जा रहा हूँ वो है कि अगर आपके पास ऐसा है a + b को अगर मैं c से डिवाइड कर रहा हूँ तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि हम a को c से भी डिवाइड करते थे प्लस b को c से भी डिवाइड करते थे। इसको ऐसा लिख देते थे, अगर याद हो तो a + b को कंप्लीट को अगर अपन c से डिवाइड कर दें तो इसको ऐसा लिखते हैं a/c + b/c। तीसरी चीज मैं आपको बताऊं कि a² - का b² आपने पढ़ा होगा, इसका फॉर्मूला होता है a - b और a + b। a² - b², आपको लग रहा होगा कि क्या पढ़ा रहे हैं। ये सब चीज़ें मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ। a² - b² का सीधा क्या होता है फॉर्मूला, a - b a + b। ठीक है, तो अब इन सबको मैं मिटा देता हूँ, बस यही करना है आपको।
देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए आपको सीधा सा कुछ याद नहीं रखना, सीधा से सिंपल सा एक बात याद रखनी है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में जो है उसको उससे डिवाइड कर दो पूरी, इस तरफ इसको ही डिवाइड कर दो, उस तरफ तो इस तरफ डिवाइड करोगे तो उस तरफ भी डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसे डिवाइड कर दो। देखो यहाँ 1 होगा तो डिवाइड करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 1 होगा तो 1 से डिवाइड करोगे तो किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करते हो, 2 डिवाइड बाई 1 2 ही आ जाता है, तो उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन 1 के अलावा कोई भी कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का यहाँ पे है तो उससे डिवाइड कर दो। देखो यहाँ क्या है a, तो a से डिवाइड कर दो इसको इस पूरी इक्वेशन को आप क्या कर दो, a से डिवाइड कर दो। इस तरफ a से डिवाइड किया तो इस तरफ भी a से डिवाइड करना पड़ेगा। अब आपको आगे क्या करना है, मैंने क्या बताया था, मैंने अभी लिखा था आपके पास a प्लस बी को अगर c से डिवाइड करते हैं तो उसको ऐसा लिख सकते हैं a c और b c, बस ऐसा ही करना है। अब इसको देखो फिर इस तरह से मैं लिख सकता हूँ ए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस सॉरी ये बी एक्स स्क्वायर नहीं बी एक्स डिवाइड बाई ए प्लस सी डिवाइड बाई ए, और जीरो में किसी का भी भाग दो, किसी से भी डिवाइड करो वो हमेशा क्या ही रह जाता है, जीरो। अब देखो a से a कैंसिल हो गया, इसका मतलब सिर्फ यहाँ क्या बच गया, एक्स स्क्वायर। बस यही मेरे कहने का मतलब था कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर होना चाहिए, सिर्फ एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में सिर्फ 1, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड लगाना है। ठीक है, मैं जो मेथड बता रहा हूँ उसको ही फॉलो करो। ठीक है, आपके किताब में बहुत से एग्जांपल ऐसे दे रखे हैं, जैसे यहाँ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, उसको मत करो, एक मेथड फॉलो करो, हर जगह ये लगेगा पूरी 4.3 में। वैसा भी अगर आपको समझ में आता है तो कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये मेथड एक ही तरह का मेथड फॉलो करो तो बहुत ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब आगे आपको क्या करना है, यहाँ तक आ गया अपने पास बन के आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई डिवाइड बाई ए प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे x लिख लेना है। x का कोफिशिएंट याद रखना, x का कोफिशिएंट क्या है, b बाई ए। x का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव में है तो यहाँ पॉजिटिव साइन लेना है, x का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव साइन लेना है। तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, प्लस b बाई ए, तो यहाँ प्लस लेना है। फिर लिख देना है x का जो कोफिशिएंट है उसको ऐसा कैसा लिख दो और उसको 2 से डिवाइड करके लिख दो। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स लिख दो, प्लस जो एक्स का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव साइन के साथ है तो यहाँ नेगेटिव लगाओ, और वो पॉजिटिव साइन के साथ है तो यहाँ पॉजिटिव लगाओ, और एक्स का जो कोफिशिएंट था उसका हाफ यहाँ लिख दो। एक्स का कोफिशिएंट क्या था, बी बाई ए, और बी बाई ए का हाफ क्या होता है, बी बाई 2a, यानी उसे 2 से डिवाइड करके लिख दो। ये a है, इसको 9 मत बना देना। ठीक है, तो क्या करना है, x यहाँ प्लस, x का कोफिशिएंट अगर प्लस साइन के साथ है तो प्लस, नेगेटिव साइन के साथ है तो नेगेटिव। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, b x का जो कोफिशिएंट है उसको हाफ करके यहाँ लिख देना है, हाफ करके यहाँ लिख दिया बस। अब याद रखो, इसका स्क्वायर कर दो, जो भी आपने लिखा है x प्लस माइनस, अगर यहाँ प्लस होगा तो प्लस आएगा, यहाँ माइनस होगा तो माइनस आएगा, और b बाई ए का हाफ यहाँ लिख दिया, उसका स्क्वायर कर दो, उसका वर्ग कर दो। अब क्या करना है, अब देखो c प्लस ए था, c प्लस ए को ऐसा कैसा लिख दो, c प्लस ए को ऐसा कैसा लिख दो। अब आपको क्या करना है, इतना करने के बाद c प्लस ए को ऐसा, जो c प्लस ए था उसको ऐसा कैसे दो, और क्या सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट आपको यहाँ पे नेगेटिव लगा दो। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव लगा दो, और नेगेटिव क्या लगाना है, ये जो लिखा था उसका स्क्वायर को नेगेटिव साइन के साथ लगा दो। ये जो आपने किया था, क्या किया था, b बाई 2a, उसका स्क्वायर करके उसको घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना, x अगर x लिख लो। अब यहाँ क्या आएगा, अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव साइन के साथ है तो पॉजिटिव आएगा, x का कोफिशिएंट नेगेटिव साइन के साथ है तो नेगेटिव आएगा, और आगे क्या लिखना है, प्लस साइन। ये डिसाइड होगा कौन सा साइन आएगा। अब आगे वो करना है, जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ यहाँ लिख दो। x का कोफिशिएंट क्या था, b बाई ए, और तो इसका हाफ यानी b बाई 2a लिख दो। अब उसका पूरा का पूरा क्या कर दो, होल स्क्वायर, प्लस c बाई ए का ऐसा कैसा लिख दो। लेकिन अब आपने यहाँ क्या किया था, b बाई ए, तो इसका स्क्वायर माइनस नेगेटिव साइन के साथ लिख दो। b बाई 2a का स्क्वायर क्या कर दो, नेगेटिव साइन के साथ। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा। देखो, अपना मकसद है कि यहाँ पे क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो कुछ भी करो, इसको पूरे को सोल्व करो तो ये ऐसा कैसा ही बनना चाहिए। ठीक है, अगर देखो मैं इसका अब स्क्वायर जो मैंने बनाया है, मैं बताता हूँ कि मैंने b बाई 2a को सब्ट्रैक्ट क्यों किया है। देखो, इसका होल स्क्वायर करता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से आता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, बस वही मैं यहाँ लगा रहा हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर यानी बी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2xb बाई 2a। आगे मैंने क्या किया है, प्लस का c बाई ए और आगे प्लस c बाई है, और ये यहाँ पे मैंने ये क्यों है ये मैं बताता हूँ। देखो अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये देखो क्या हो जाएगा बी बाई प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ऐसा कैसा रख लो अपने पास, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया एक्स बी प्लस एक्स बी बाई ए प्लस सी बाई ए। अब आप इसको वापस इसमें जाओ, देखो यही था एक्स स्क्वायर है, सी बाई ए है, सी बाई ए है, एक्स बी बाई ए है, बी बाई ए एक्स बी है, लेकिन ये टर्म अपने पास एक्स्ट्रा आ रही है, ये टर्म आपके पास एक्स्ट्रा आ रही है, तो जो एक्स्ट्रा टर्म आई है उसको हटाना पड़ेगा सेम की सेम ये की ये इक्वेशन रखने के लिए, क्योंकि मैंने कहा था इक्वेशन चेंज ही नहीं करनी, क्योंकि आपने इसको चेंज कर दिया तो उसके रूट अलग आ जाएंगे, तो इसको चेंज नहीं करना, इसलिए ये जो एक्स्ट्रा आ रहा था इसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया है। हर बार आपके पास यही एक्स्ट्रा आएगा, उसको हर बार यही सब्ट्रैक्ट करना, इसलिए मैंने इसको यहाँ से ये इक्वेशन बनी रहे उसके लिए मैंने ये सब किया है, ठीक है। अब आपके आगे आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपके पास क्या बन गया, देखो आपके पास बन गया एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, इधर आप इस तरफ ले लो, ये बन जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस का c बाई ए, ठीक है। अब इसको यहाँ से एलसीएम ले लो, आप एलसीएम ले लोगे तो आपके पास क्या बनेगा 4a स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। बस यही करना है आपको। ऐसा करने के बाद होना क्या था, इसलिए थोड़ा तो क्या कर रहा था मैं, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4e स्क्वायर, सिर्फ ये आपको याद रखना है, इसलिए याद रखना है, अभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, अभी मैं जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ उसमें इन चीज़ों की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे मैं इसको यूज करूँगा, ठीक है, कि जो रूट्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, वो रियल नंबर होंगे, वो रेशनल नंबर होंगे, वो इरेशनल नंबर होंगे या फिर इमेजिनरी नंबर होंगे, उनके के लिए इसका यूज करने वाला हूँ मैं, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, फिलहाल आपको इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, आपको सिर्फ ये जो मेथड मैंने बताया उसको समझना है, कुछ नहीं करना, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उसे डिवाइड कर दो, फिर करना है, डिवाइड कर दिया, फिर आपके पास क्या बन गया एक्स, यहाँ साइन क्या आएगा वो डिसाइड करेगा कि एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव साइन के साथ है तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव साइन के साथ है तो नेगेटिव, तो यहाँ प्लस था तो प्लस, और x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ यहाँ लिख देना है, b बाई 2a इसका होल स्क्वायर कर दो, जो ऐड था वो ऐसा कैसा लिख दो, नेगेटिव कर दो, अब नेगेटिव क्या कर दो, जो यहाँ लिखा था b बाई 2a उसका होल स्क्वायर करके नेगेटिव कर दो। क्यों किया ये सब, ये मैंने आपको बताया कि क्यों माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर आपको किया, क्योंकि ये इक्वेशन ऐसी की ऐसी बनी रहे उसके लिए, क्योंकि आपने इसके इक्वेशन ही चेंज कर दी तो रूट लगाएंगे, रूट आएंगे तो हम कैसे कहेंगे कि इस इक्वेशन के रूट आए, इक्वेशन ये की यही बनी रहे, ये जो इधर 2 डिग्री का जो है पोलिनोमियल वो सेम बना रहे, तभी जाके बात बनेगी, ठीक है। तो अब इसको मैं मिटा रहा हूँ और इसको याद कर लेना, मैं वहाँ दोबारा से रिपीट नहीं करवाऊँगा, उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ और आज के लेक्चर को फिर यहीं तक रखेंगे अपन। मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, अपने पास जो आया क्या है अपने पास, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर, इस 4a स्क्वायर इसको याद रखना, ये भी अपने बहुत आगे यूज आने वाला है, इसलिए मैं कह रहा हूँ याद करने की ज़रूरत है इसको, ठीक है। इससे भी अपन रूट निकालेंगे। अब बात करता हूँ मैं, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिख देता हूँ। देखो अपने एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पल नंबर 9 दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर जो 9 दे रखा है वो उसमें दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस, एग्जाम्पल नंबर 9 में बात कम में करते हैं क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 9 करने से पहले हम कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो हाँ, एग्जाम्पल नंबर 8 5x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 2, 5x स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का 2 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर से मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, तो देखो आपके किताब में क्या कर रखा है, आपके किताब में इसको 5 से मल्टीप्लाई करके बताया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ सिर्फ एक मेथड फॉलो करो, आपको वो भी तो ठीक है। आपको करना क्या है, सिर्फ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कुछ है 1 के अलावा तो उसे डिवाइड कर दो, तो इसको डिवाइड कर दो, तो 5 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा 6/5a माइनस का 2/5a इक्वल टू 0।
देखो पूरे को डिवाइड 5 से करना है, पूरे से डिवाइड करोगे फिर अलग अलग करेंगे तो 5 से 5, देखो ये ऐसा है 5x² माइनस का 6x माइनस का 2 = 0, इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा तो इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, यानी 5x² माइनस का 6x माइनस का 2 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5 = 0, 0 में किसी का भी डिवाइड करो 0 रहे, ये 5 से 5 कट जाएगा। देखो अब x² माइनस का 6/5x माइनस का 2/5 = 0, तो ये ऐसे करना है आपको, ठीक है। अब आगे आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको मैंने क्या कहा था सिर्फ x लिख लेना है। अगर अब क्या करना है, यहाँ प्लस आएगा माइनस यानी नेगेटिव आएगा पॉजिटिव साइन आएगा, वो डिसाइड करेगा x का कोफिशिएंट नेगेटिव साइन के साथ है तो नेगेटिव, पॉजिटिव साइन के साथ है तो पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव साइन के साथ है तो नेगेटिव। फिर क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट है ये, अब इस नेगेटिव साइन तो आ गया, अब सिर्फ इसको याद रखो 6/5, उसका हाफ यहाँ लिख देना है, यानी 6/5 का हाफ लिखूंगा तो क्या होगा, डिवाइड करूंगा। हाफ लिखने का मतलब क्या है, जैसे 1 का हाफ क्या होता है 1/2, यानी 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो देखो 2 × 5 आएगा, 2 × 5। अब 2 से ये कट रहा है तो काट दिया, तो ये क्या होगा 3/5, तो इसको काट के मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 3/5। अब इसका होल स्क्वायर कर देना है, जो भी आपने लिख दिया। आगे ये जो है उसको ऐसा कैसा लिख देना माइनस का 2/5। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, जो यहाँ लिखा है उसका स्क्वायर यानी 3/5 का होल स्क्वायर आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है = 0। अब क्या करो, कुछ नहीं करो, अब इसको सोल्व कर लो। आप इसको ऐसा कैसा लिख रखे रहने दो, x - 3/5 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लो, उसको इस तरफ ले जाओ, उस तरफ ले जाओ, या फिर ऐसा कर लो इस तरफ ही रख लो, ठीक है, इस तरफ रख लो। तो अब इसको देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2/5 और माइनस का 9/25 = 0। अब इसको यही मैं सोल्व कर रहा हूँ, देखो इन दोनों को सोल्व करूंगा तो 25 क्या आ जाएगा एलसीएम, 25 एलसीएम आ जाएगा। इसको सोल्व कर रहा हूँ, देखो मैं ये हो गया माइनस का 2/5 और माइनस का 9/25, 25 आपने क्या ले लिया एलसीएम, तो एलसीएम लेते वक्त इस 25 एलसीएम लिया तो इसके डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 10, और 25 को 25 से डिवाइड करूंगा तो क्या 1 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9, ठीक है। तो क्या आ गया 19 - 25 है, आ गया ना 19 - 25। बस इसको सोल्व करके यहाँ पे आप यही लिख दो, माइनस इसको मत लिखो, ये था, तो इसको सोल्व करके आप क्या लिख दो 19 माइनस लगाई है 19/25, बस हो गया। अब क्या करना है, अब आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था, a² - b² क्या होता है, a² - b² क्या होता है a - b a + b। बस आप इसको a² मानो, देखो पूरे का होल स्क्वायर है, आप इसको b² मानो। b² कैसे मानोगे, आपको लग रहा होगा कि ये b² नहीं है, तो आप ऐसा करो, देखो x - 3/5 का होल स्क्वायर माइनस इसको कर दो आप √19 / 5 का होल स्क्वायर। अब √19 / 5 का होल स्क्वायर, देखो होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, √19 इनको 2 बार मल्टीप्लाई करना, 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है 2 × 2, तो इसको भी 2 बार मल्टीप्लाई कर दो 19 × 90 / 5। देखो मैंने एक बार आपको बहुत अच्छे से बताया था कि √2 × √2 क्या होता है 2, क्यों होता है कि 2 की पावर 1/2 है, 2 की पावर 1/2 है, और पावर ऐसे होता है मल्टीप्लाई में, ये घातें क्या जुड़ जाती हैं, ये पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो 1/2 क्या हो जाएगा 1, यानी 2 की पावर क्या जाएगी 1। टेन √2 × √2 क्या होता है, तो √19 × √19 क्या होगा 19, और 5 × 5 क्या हो जाएगा 25। देखो यही बन गया, इसका मतलब इसलिए मैंने इसको √5 a² - b² में लिखने के लिए मैंने ऐसा किया है। आपको भी जरूरत पड़े तो ऐसा करना है वहां पे, बस हो गया। अब इसको a मानो, इसको b मानो, तो क्या हो जाएगा a² - b² का मतलब a - b, ठीक है, a - b, तो ये -b यानी ये लो, प्लस a + b, a क्या है x - 3/5 प्लस b क्या है √19 / 5, ये 19 है। देखो क्या था, ये a था, a² - b² हो गया। अब इसको a मान रहा हूं तो a - b होता है a -b लिख दिया, b ये है यहाँ पे, a + b होता है तो a x ये हो गया, प्लस बीच में लगा दिया मैंने, और b क्या लिख दिया
आगे होगा। ठीक है, अब इसके इक्वल टू 0 था, ये इक्वल टू 0 है तो इसके भी इक्वल टू 0 है। अब ये भी इक्वल टू 0 है, यानी ये पूरी इक्वेशन क्या होगी 0। अब मैंने आपको बताया था फैक्टर करने के बाद फैक्टराइजेशन वाले मेथड में कि ये इक्वल टू 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 या दोनों 0 होंगे, क्योंकि 1 इंटू 2 कभी 0 नहीं आ सकता, उनमें से कोई एक 0 होगा। 0 इंटू 2 0 हो सकता है, 0 इंटू 0 0 हो सकता है। तो इसका मतलब ये भी इक्वल टू 0 होगी, ये इक्वल टू 0 होगी, तो दोनों को इक्वल टू क्या कर दो 0। मैं थोड़ा कहाँ लिख दूँ, चलो यहीं लिख देता हूँ, इसका मतलब यहाँ लिख लेता हूँ। ये आपने मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ तक एक क्वेश्चन तो फिर देख लेंगे, यहाँ मैं मिटा देता हूँ। तो देखो क्या होगा, x माइनस रूट 3π/5 माइनस का रूट 9/5 इक्वल टू 0 होगा एक। तो अब इसको सोल्व करते हैं, ये इस तरफ चला जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव दोनों इस तरफ जाके क्या बन जाएंगे पॉजिटिव। तो देखो ये हो गया x इक्वल टू 3/5 प्लस रूट 19/5। अब 5 आप इसका एलसीएम ले सकते हो, 5 आपने एलसीएम ले लिया तो क्या होगा 3 प्लस रूट, एक तो आपका रूट ये आ गया, एक रूट क्या आ गया x इक्वल टू 3 प्लस रूट 19/5, एक रूट तो आपका ये आ गया। दूसरा अपने पास क्या है कि x माइनस 3/5 प्लस रूट 19/5 इक्वल टू 0। तो बस इसको भी उस तरफ ले जाओ, तो देखो क्या बन जाएगा x, ये पॉजिटिव का है उस तरफ जाते नेगेटिव का, ये नेगेटिव का उस तरफ जाते पॉजिटिव का, तो 3 माइनस का रूट 19/5 बन जाएगा। बन गया। अब मैं इसको भी मिटा देता हूं। अब देखो इसमें भी मैं x इक्वल टू, इसमें भी 5 एलसीएम ले सकता हूं, तो क्या बनेगा 3 माइनस का रूट 19/5। एक x तो अब आपके पास 2x आ गए, एक x तो क्या आ गया 3 प्लस रूट 19/5, एक x आपके क्या पास क्या आ गया x इक्वल टू क्या आ गया 3 माइनस रूट 19/5। यही आपका आंसर है, यही तो रूट निकालने थे, x की वैल्यू तो निकालनी थी, 2x की वैल्यू आ गई, एक x की वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस रूट 19/5 और एक की क्या आ गई x इक्वल टू 3 माइनस रूट 19/5। ये आपके आंसर है। ठीक है, तो कैसे करना है मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। एक्स स्क्वायर का कोई एक कोफिशिएंट है जो भी है उससे डिवाइड कर दो, फिर x प्लस आएगा माइनस आएगा, ये x का कोफिशिएंट डिसाइड करेगा। x का कोफिशिएंट नेगेटिव साइन का है तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव साइन का है तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। अब मैं 4.3 का कोई क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, कोई एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। उसके बाद आगे पढ़ेंगे अपन। देखो 4.3 का 1 जो क्वेश्चन है उसका थर्ड वाला पार्ट 4x स्क्वायर 4 रूट 3 4x स्क्वायर प्लस का 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते हैं। क्या करना है, कुछ नहीं, 4 से डिवाइड कर दो। तो मैं इस पूरी को 4 से डिवाइड करता हूं, तो इस तरफ भी 4 से डिवाइड करता हूं। 4 से डिवाइड करूंगा तो अलग अलग डिवाइड होगा, यानी 4x स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस 4 रूट 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 3/4 और 0 में 4 का डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा तो बच जाएगा सिर्फ यहाँ क्या, यहाँ भी 4 से 4 कट जाएगा तो बच जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस का 3/4 इक्वल टू 0। बस बाकी ऊपर वाले को मैं मिटा देता हूँ, अपने पास यही रहनी चाहिए क्योंकि लास्ट में वो जगह खाली कम बचती है तो इसकी वजह से। तो अपने पास बना क्या है x स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0, ये बच गया है। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, x लिख देना है, प्लस आएगा एक माइनस डिसाइड करेगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है नेगेटिव साइन के साथ पॉजिटिव, तो यहाँ क्या है पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव। फिर क्या करना है x स्क्वायर के कोफिशिएंट का हाफ, अब इसका क्या कर दो होल स्क्वायर हाफ रूट 3 डिवाइड, यानी 2 से डिवाइड करना है, हाफ का मतलब सीधा सा जो था उसको ऐसा कैसा लिख दो। नेगेटिव क्या करना है, जो यहाँ लिखा है आपने उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी 3/2 का होल स्क्वायर आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है इक्वल टू 0। क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं वो मैंने आपको अच्छे से बताया। अब कुछ नहीं करना, इसको सोल्व कर लो एक बार। देखो इसको मैं अलग से सोल्व कर देता हूँ ताकि वहाँ पे वो ना हो। 3/4 है माइनस इसका स्क्वायर करूँगा तो देखो क्या बनेगा 3/4, क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3। 3/4 से 3/4 क्या हो गया कैंसिल, इसका मतलब ये क्या बनने वाला है 0, ये क्या बनने वाला है 0। तो इसका मतलब आपके पास क्या आ गया होल स्क्वायर इक्वल टू 0। होल स्क्वायर का मतलब क्या है,
होल स्क्वायर का मतलब ही क्या है कि ये है एस 2 बार लिखा है √3/2 इंटू एक्स प्लस √3/2 इक्वल टू 0। ठीक है, होल स्क्वायर का मतलब अब इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये भी 0 होगा, ये भी 0, लेकिन दोनों सेम है। इसको 0 करो, इसको 0 करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब x प्लस √3 डिवाइड बाई 2, इसको क्या कर दो आप 0 कर दो, यानी आप किसको 0 कर दो, किसी एक को 0 कर दो, है तो दोनों सेम। इसको 0 करोगे तो भी वही वैल्यू आने वाली है, इसको 0 करोगे तो भी वही वैल्यू आने वाली। तो x प्लस √3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या होगा 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का √3/2 होगा। तो ये माइनस है नेगेटिव, यहां से x का रूट आ गया। अब इसको सोल्व करके वो निकला। अब दूसरे वाले को मैं सोल्व करता हूं, दूसरे वाले को सोल्व करूंगा तो देखो क्या आएगा। दूसरा वाला क्या है x प्लस √3/2 इक्वल टू 0। तो यहां से भी x क्या है माइनस का √3/2 इक्वल टू 0, यानी दो रूट निकल के दोनों के दोनों रूट कैसे आए, सेम रूट आ गए। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है दोनों रूट क्या हो जाए सेम। तो देखो दोनों रूट सेम आ गए, x इक्वल टू माइनस का √3/2, x इक्वल टू माइनस का √3/2। तो आपके पास अगर ऐसा बनता है कि किसी का स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका मतलब उसके दोनों रूट क्या आने वाले हैं सेम। ठीक है, मेरे हिसाब से ये मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा और डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। ठीक है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अगर नहीं किया है सब्सक्राइब अभी तक, और किया है तो दोस्तों को बताओ, नहीं किया है तो भी दोस्तों को बताओ, और स्पेशली उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाओ जिन बच्चों को, जो बच्चे 10th क्लास में हैं। ठीक है, ताकि उनकी हेल्प हो सके, इसी मकसद से हमने ये सब शुरू किया था। ठीक है, तो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।